आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। पाकिस्तान में आईएमएफ हमेशा खबरों में रहता है। एक फल फरोश से लेकर सियासी कायदीन तक सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना ये है कि आईएमएफ की वजह से टैक्सेस बढ़ते हैं, बिजली के बिल बढ़ते हैं और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जबकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आईएमएफ असल में एक वेस्टर्न एजेंडा पर काम करते हुए हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना चाहता है। इसके बरअक्स कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आईएमएफ तो असल में हमारा दोस्त है और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहता है। इन सब कयास आराइयों से हट के आज हम बात करेंगे कि आईएमएफ असल में है क्या, ये क्यों वजूद में आया, ये किस तरह से काम करता है और आईएमएफ से कर्जा लेने का तरीका क्या है। जुलाई 1944 अमेरिका में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 44 एलाइड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स में ये इत्तेफाक हुआ कि उन गलतियों को अवॉइड किया जाए जो ग्रेट डिप्रेशन और दूसरी जंग अजीम का बाइस बनी और एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की बुनियाद ग्लोबल कोऑपरेशन पे रखी जाए। शुरू में आईएमएफ के 40 मेंबर्स थे जो अब बढ़ के 190 हो चुके हैं। अक्सर लोगों को ये भी लगता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक असल में एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। गो कि दोनों का वजूद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आया और हमने गानों में सुन चुका है कि आईएमएफ तो कर्जा लेके सारे मुल्क फिरावांगा, वर्ल्ड बैंक दा तरला पाके शॉपिंग भी करवावांगा। लेकिन ना तो आईएमएफ वर्ल्ड टूर फंड करता है और ना ही वर्ल्ड बैंक कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे देता है। आईएमएफ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में मौजूद स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए पैसे देता है और वर्ल्ड बैंक उन ममालिक की मुआवनत करता है जहाँ पे या तो पॉवर्टी एलिवेशन करनी हो या डेवलपमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स करने हो। आईएमएफ के 3 बहुत ही बुनियादी मकासद हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को एनकरेज करना, दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड को एक्सपेंड करना और तीसरा है उन पॉलिसीज़ को डिस्करेज करना जो कि तरक्की की राह में हायल हैं। आईएमएफ इन तीनों मकासद को पूरा करने के लिए 3 तरह की चीज़ें करता है। सबसे पहले वो मेंबर ममालिक को पॉलिसी एडवाइस देता है, दूसरा वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और तीसरा वो उनमें कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है। पॉलिसी एडवाइस आईएमएफ का एक बहुत ही बुनियादी काम है। बेसिकली आईएमएफ मेंबर ममालिक की मुआशी पॉलिसीज़ और मईशत की सर्वेलेंस करता है और उसकी बेसिस पे पॉलिसी एडवाइस देता है। साथ साथ आईएमएफ मुमकिन ख़तरात की निशानदेही करके इस तरह की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एडवाइस देता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी यकीनी बनाई जा सके। इसी तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस आईएमएफ 2 तरह के ममालिक को देता है। एक वो ममालिक जो कि किसी मुआशी बहरान में फंस चुके हैं और उनको इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए ब्रीदिंग स्पेस दरकार है। दूसरा वो ममालिक जो कि मुस्तकबिल में आने वाले मुआशी ख़तरात की वजह से एज अ प्रिवेंटिव मेजर आईएमएफ प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश आईएमएफ के पास गया जबकि उनके पास खातिर ख्वाह फॉरेन रिजर्व्स मौजूद थे। आईएमएफ के पास 3 तरह के लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला जनरल रिसोर्स अकाउंट, जिसमें आईएमएफ नॉन कंसेशनल टर्म्स यानी कि मार्केट रेट पे इंटरेस्ट देता है। दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, जिसमें आईएमएफ कंसेशनल रेट्स पे यानी कि ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे आपको कर्जा देता है। कोविड के टाइम में हमने देखा कि ज़्यादातर कर्जे जो ममालिक को दिए गए वो इस ट्रस्ट के थ्रू दिए गए। तीसरा है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। इसमें आईएमएफ लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कर्जे देता है और उन ममालिक को कर्जे देता है जो मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात से बचने के लिए आईएमएफ के पास जा रहे हैं। कैपेसिटी डेवलपमेंट में ये होता है कि आईएमएफ ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि मेंबर ममालिक फ़ाल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बना सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सकें। अब हम आते हैं कि आईएमएफ से कर्जा लेने का तरीकाकार है क्या। हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान अब तक 22 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका है। हमारा ताल्लुक इतना गहरा है कि पाकिस्तान इज़ 4th लार्जेस्ट डेटर ऑफ आईएमएफ। द टॉप 3 आर अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड यूक्रेन। तो आईएमएफ से कर्जा लेने का तरीका क्या है? ये बहुत सादा सा तरीका है। सबसे पहले मेंबर ममालिक जिसको कर्जे की ज़रूरत है वो आईएमएफ को रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद आईएमएफ का स्टाफ और उस मुल्क की हुकूमत आपस में डिस्कस करते हैं कि मुआशी हालात किस तरह के हैं और कितनी फाइनेंशियल नीड है। उसके बाद आईएमएफ के स्टाफ और हुकूमत में
मुआहिदा तय पाता है कि किन शराइत की बेसिस पर यह कर्ज़ा दिया जाएगा। उसके बाद IMF का स्टाफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को एक लेटर ऑफ इंटेंट और एक डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बताता है कि इस मुल्क के ये मुआशी हालात हैं, ये इसकी फाइनेंशियल नीड है और इसको इतना कर्ज़ा इन शराइत की बुनियाद पे दिया जा सके। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड उस कर्ज़े को अप्रूव करता है और फिर वो मॉनिटर करता है कि आया जिन शराइत की बुनियाद पर कर्ज़ा दिया गया है वो शराइत फॉलो हो रही हैं या नहीं। यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि IMF के ऑलमोस्ट सारे लोन्स कंडीशनल लेंडिंग के तौर पे दिए जाते हैं, यानी कि वो किसी ना किसी शराइत की बेसिस पे दिए जाते हैं या ममालिक को कुछ मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स दिए जाते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं। और इस कंडीशनल लेंडिंग का मकसद ये होता है कि मुल्क अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को तब्दील करें और ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ जाएं ताकि वो ये कर्ज़ा IMF को वापस कर सकें और आइंदा उनको IMF के पास जाने की ज़रूरत पेश ना आ सके। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को बेहतर करते हुए इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि आइंदा हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत पेश ना आए।